हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हमारे सभी प्यारे कृष्ण भक्तों को हमारा धन्यवाद प्रणाम। आज हमारा 7th सेशन है भगवत गीता काज और न्यूमरोलॉजी और हरिनाम में। तो प्रभु जी शुरू करें अपना 7th सेशन। अवश्य कीजिए। सबसे पहला सवाल जो आया है वो राहुल जी का है। उन्होंने लिखा है, राहुल मेरा नाम है, यूएसए में फैमिली के साथ रहता हूँ, बट मुझे यूएसए में 5 साल होने वाले हैं, बट हमें शांति नहीं मिलती। हम 5-6 साल से एक कोर्ट केस में फंसे हुए हैं और वहाँ रहने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, बट हमें वो केस को अब बंद करना है, पर अब वो बंद नहीं हो पा रहा। और वो कह रहे हैं कि मैं हनुमान चालीसा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करता हूँ। राहुल जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने भेजी है, तो उसके हिसाब से जो कोर्ट केस है, यस वो दिख रहा है कि आप किसी ना किसी लीगल मैटर में इस टाइम फंस सकते हैं। नेगेटिविटी भी दिख रही है, बट बी पॉजिटिव एंड कंटिन्यू करिए। कोई गाइडेंस लीजिए आप ऐसे किसी से जो कि इस फील्ड में नॉलेजेबल हो, या किसी से अप्रोच जिसको कहते हैं, कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो वहाँ पे, तो उनसे कोई अप्रोच आप लगवा सकते हैं। तब ये मैटर जो है वो आपके फेवर में चला जाएगा। और जो कृष्ण का संदेश ये है कि आप डिवोट योरसेल्फ टू कृष्णा एंड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। और अपनी डॉटर का भी आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है और कहा है कि वो गुस्सा बहुत होती है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है। तो यस, उनका जो नंबर्स हैं वेरी इमोशनल नंबर्स हैं, तो वो इमोशंस जो है वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। उसको फोकस की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और उसको बहुत अच्छी तरह से आपको शिक्षा देनी चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि शी हैज़ अ वेरी रेस्टलेस माइंड एंड नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर चेक भी रखें और उसको गाइडेंस देते रहे टाइम टू टाइम। प्रभु जी, आप क्या कहना जी, चाहें? हरे कृष्णा। कार्ड भी आपका देखिए सेम जैसा आपने बताया। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग एनिमेट्स फ्रॉम मी। knowing this, the wise engage in my devotional services and worship me all in their hearts. सिर्फ भगवान का ही सहारा है हर चीज के अंदर। आप कृष्ण को मेन अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण को बनाइए। बाकी जो हनुमान चालीसा करते हैं, ठीक है, कर ली हनुमान चालीसा, और जो बाकी और करते हैं वो जो मंत्र कौन सा बताया उन्होंने, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये सत्युग का मंत्र है। कलयुग के अंदर तारक मंत्र एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को आप कंटिन्यू जप कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है भगवान ने चाहा तो अब काम अवश्य होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमनप्रीत जी का सिर्फ एक मैसेज है, उन्होंने लिखा है, हरे कृष्णा, आपकी बातों में बहुत अपनापन लग, जैसे भगवान जी खुद मेरे से बात कर रहे हैं। ये कहा है आपकी वीडियोस देख के अमनप्रीत जी ने। अमनप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक मेरे वीडियो जाते हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो मेरे अपने ही परिवार के लोग हैं, मेरे अपने भाई बहन बेटियां हैं, और इसीलिए आपको लगता है अपनापन मेरे साथ, क्योंकि हम पूर्व जन्म में मिले थे, तभी हम आपको भगवान कृष्ण का संदेश दे पा रहे हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर आपका पूरा पूरा आशीर्वाद है, और नाम जपते रहिए, हम इसी तरह सेवा करते रहेंगे, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। अगला है प्रश्न विशाल सेठ जी का। वो कह रहे हैं कि सर, मैं काउंटर से नाम जप कभी कभी कर पाता हूँ, बट मेरे मन में नाम जप खुद चलता रहता है। हरे कृष्णा, कभी राधा राधा। इसके बाद भी नाम जप काउंटर से करना क्या सही है? पूछ रहे हैं आपको प्रभु जी, इसका जवाब आप देंगे? देखिए, आप दो मंत्र का जाप कर रहे हैं, राधा राधा भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण भी कर रहे हैं, और मन में चलता रहता है। अभी हम लोग उस पोजीशन पे नहीं आए हैं कि हम मन में नाम जपें। हमें काउंटर का सहारा इमरजेंसी में लेना चाहिए, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, किसी हमें बाहर जाना है और हम अपनी जपमाला नहीं लेके गए, तब काउंटर का सहारा लेना चाहिए। आप कोई भी एक मंत्र डिसाइड करो, उस मंत्र का आप जपा करो। देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हरे का मत हुआ, हरा मीन्स राधा रानी और हरा मीन्स सीता जी, तो इसलिए इसमें दोनों नाम आते हैं, राधा भी आ गई, सीता जी आ गई। मेरे ख्याल से बेहतर आपके लिए ये रहेगा अगर आप पूरा कंप्लीट जो इस मंत्र है इसको जाप करें, बाकी आपकी इच्छा है। हरे कृष्णा। अगला सवाल है प्रेम दयानी जी का। इन्होंने ये नहीं लिखा कहाँ से बोल रहे हैं, बहुत लोगों ने नहीं बताया कहाँ से हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरी बेटी, उन्होंने जन्म तिथि बताई है, उसकी नौकरी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, कृपया मार्गदर्शन और समाधान करें। नौकरी बदलना चाहती है, कब तक संभावना है और इसका विवाह कब तक होने की संभावना है। और दूसरी बेटी की भी तिथि उन्होंने दी है और उनकी भी शादी के बारे में पूछ रहे हैं कि उसके विवाह में भी बहुत बाधा आ रही है। तो प्रेम जी, जो आपने पहली बेटी का जो पूछा है, उनका लेट मैरिज नजर आ रही है, उनके न्यूमरोलॉजी से जो हमने गणना करी है। और जब भी आप शादी करें तो कुंडली मिला के शादी कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और जॉब का जो चेंज है वो आफ्टर नवंबर वो दिख रहा है, जब चेंज होगा, ये साल की एनर्जीज चेंज होने लगेगी तब। और दूसरी बेटी का भी आपने डेट ऑफ बर्थ जो भेजा है, इसका योग इस साल बन रहा है शादी का। तो पर यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि जब भी आप शादी करें तो कुंडली प्लीज मिला के शादी करिए। योग है इस साल करने का, और थोड़ी सी परेशानियां तो ज़रूर नज़र आ रही हैं, नंबर्स में आ ही रही हैं नज़र। तो प्रभु जी, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, शादी का जो, जैसे मैंने पिछली एपिसोड में बताया था कि माँ रुक्मणी ने भी एकादशी का व्रत किया था, और इनको दोनों बच्चियों को अगर ये एकादशी का व्रत करेंगे, आप भी कीजिए, बहुत ही लाभदायक रहेगा। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि भगवान किसी काम में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, अवश्य होगा। एकादशी का व्रत अच्छे से पालन कीजिए, और कैसे पालन कर रहा है आप एक बार हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। और महामंत्र का जाप करते रहिए, ये जरूर आवश्यक है। अगला प्रश्न है रतन गुज्जर जी का, भिलवाड़ा से। सीताराम की कृपा से नाम जप करता हूँ, वो सीताराम का नाम जप करते हैं। लोन का ऋण बहुत है गुरुजी, इनसे सब मुक्त कब होगा? गुरुजी मार्गदर्शन करें। और उन्होंने शायद दीक्षा भी ले रही है, परेशानियां बहुत चल रही हैं। दीक्षा के लिए हमने पूछा, दीक्षा आपने किससे ली है? ये नहीं पता, उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में ली है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आपके जो नंबर्स आपने भेजे हैं उसमें मेहनत बहुत दिख रही है, और आपने बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस की भी कमी है। आपने एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों में हाथ डाला हुआ है। आपके लिए गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका गुरु जो है वो वीक है, और गुरु के मार्गदर्शन से ही आपको, आप तो जब गुरु धारण कर चुके हैं तो आप गुरु की शरण में जाइए, उनसे अपने प्रॉब्लम्स को बताइए, उनसे शेयर करिए और उनसे आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है। और दूसरा, कृष्ण का संदेश आपके लिए है कि कृष्ण के शरण में जाइए और वही आपको ज्ञान देंगे कि कैसे इन मुसीबतों से बाहर निकला जा सकता है। प्रभु जी, आप क्या कहना चाहेंगे रतन वही जी जो को? आपने कहा, कार्ड भी वही बता रहा है। भगवान कृष्ण का संदेश ही है कि आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं भटकाव है, आप मेटेरियल चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज हो पड़े हैं, और गुरु के प्रति आपकी समर्पण नहीं है। अब ये हमें नहीं मालूम आपने गुरु परंपरा से गुरु लिया है, बनाया है, या वहीं से आपको किसी ने नाम दे दिया। तो बहुत फर्क होता है। परंपरा से बनाया गुरु का जो मंत्र है वो काम करता है, वैसे किसी को भी गुरु नहीं बना सकते आप। गुरु वही जो कृष्ण की बात करे, राम जी की बात करे, गुरु वही जो सारे नियमों का पालन करे, उसे गुरु कहा जाता है। और काफ़ी लंबी तपस्या उसकी हो, उसे गुरु कहा जाता है। हर एक से दीक्षा नहीं ली जा सकती, परंपरा का होना बड़ा आवश्यक है। इसके बारे में हमें बता सकते हो आप। और फिर भी गुरु की शरण में जाइए, नाम जपिए, अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए, इनकम का और उसका बैलेंस निकाल के रखिए, तब आपको जाके इसका रिलीफ मिलेगा। रिलीफ तो मिलना है, नाम जपते रहिए। गुरु की शरण में जाना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं, हाँ, तो आपने जिनको भी गुरु बना रखा है, आप उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए उनको और देखिए उनकी क्या एडवाइस मिलती है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी, श्वेता सुहाश्री माता जी का। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भेजी थी, और इनके जो भी प्रॉब्लम्स थी हमने फोन पे इनसे बात करके प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हो गई थी। पर भी मैं इनका पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, प्रभु जी बहुत बहुत कृपा आपकी, आप बेटा कहते हो तो ऐसे लगता है कि मेरे पापा बात कर रहे हैं। वो 4 साल पहले नहीं रहे, लेकिन आपसे बात करके मुझे अपने पापा वाली फील आती है कि जैसे वो ही समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके मुझे सही मार्गदर्शन देने के लिए। प्लीज मुझसे हमेशा गाइड करते रहिएगा प्लीज। जी जी बेटा, एक्चुअली आप सब हमारे बच्चे हो बेटा, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपना पूरा जीवन आप लोगों की सेवा में बिताऊं। मेरे से जो भी हो सकता है मैं कर रहा हूं।
इसीलिए हमने निःशुल्क ये रखा है सेशन, इसमें कोई चार्ज नहीं। इसके अलावा भी हम लोग बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, लोगों की काउंसलिंग करनी, भगवान की तरफ उनको लेके जाना, ताकि सारे कष्टों का निवारण भगवान की शरण में जाके होता है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसा आप चाहेंगे वैसे ही मैं रहूँगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। अगला है माता जी हैं, पर उनका नाम शायद उन्होंने मना किया है लेने के लिए। उनका एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है कि क्या कुंवारी लड़कियों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वो रखती थी, पर उनकी मम्मी ने, हॉस्टल में रहती हैं, वो काफ़ी टाइम से रख रही थी, पर उनकी मम्मी ने उनको मना किया है। किसी रिलेटिव्स ने शायद कुछ बोल दिया था, तो मम्मी ने उसको फ़ोन करके कहा है कि नहीं रखना है। तो वही वो पूछ रही हैं कि मैं रखूं कि ना रखूं, और उन्होंने ही हमें अनुरोध किया था कि इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए। तो प्रभु जी ने आपने वीडियो बनाई भी थी इसके ऊपर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो का रिस्पॉन्स आया है, और भी वीडियो बना सकता हूँ। ये बिल्कुल भ्रमित करते हैं लोग। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑलवेज हार्मफुल, बार बार मैं कहता हूँ। जिनको कुछ पता नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। एकादशी का व्रत हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए है, चाहे वो शादीशुदा हो, कुंवारा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा, कोई भी, एवरीबॉडी। ये कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए। इसे कृष्ण प्रिय तिथि, विष्णु प्रिय तिथि कहा जाता है। भगवान की सबसे प्रिय तिथि है ये। अगर हम उसमें उपवास करेंगे, ऊपर उठ के भगवान के पास बैठेंगे, नाम मंत्र करेंगे, नाम जप करेंगे, तो देखिए इतना हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है, इतना बेनिफिट मिलने वाला है, उस करोड़ों करोड़ों गुना हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। हम तो इंतजार करते हैं एकादशी कब आए। इसका बिल्कुल निसंकोच मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपना व्रत कीजिए। और आपने ये भी मुझे पूछा था, क्या मेरे पेरेंट्स को बिना बताए मैं कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल बिना बताए कर सकते हैं। अगर वो भगवान के लिए झूठ बोलना झूठ थोड़ी होता है। अब भगवान के लिए झूठ बोलिए, अब भगवान से बड़ा हमारे लिए कौन है? अगर माता पिता आपको कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं, आप उनको जो कहना कहिए, बस उसका व्रत का पालन आप अक्सर करते रहिए, हमेशा कीजिए। जितनी भी एकादशियाँ हैं उसको कभी भी शुरू किया जा सकता है। इससे कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई खास तिथि पे करना है। जैसे ही आपको लगे कल एकादशी, आप उसका एकादशी का पालन शुरू कीजिए, नियम का पालन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनीता राठौर माता जी हैं जैसलमेर से। उन्होंने लिखा है, गुरुजी जब मैं 10 साल की थी तब से भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। दिन भर की सारी बातें उन्हें बताना, उसके बाद उनके लिए रोना तड़पना। उसके बाद 25 साल की हुई तब मेरी शादी हो गई और ये सब छूट गया। उसके बाद शादी के 3 साल के बाद अचानक से उनको माँ दुर्गा की तरफ उनका ध्यान चला गया, और वो उनका रोज 1 लाख माँ दुर्गा का नाम जप करने लगी। पर जब उनका जाप जो है वो 75 लाख का हुआ, तब उनका शायद ये भी छूट गया। मतलब नाम जप भी छूट गया, और शायद अब जो वो करती हैं वो उनको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कर रही हैं वो। और मुझे कभी-कभी आज भी माँ काली के दर्शन होते हैं सपने में। तो वो पूछ रही हैं कि क्या देवी माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं? मतलब उनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। सुनीता राठौर जी हैं जैसलमेर से। सुनीता जी, देखिए बेटा, कृष्ण भक्ति अति दुर्लभम। कई जन्मों के बाद कृष्ण के भक्त, कई जन्मों के बाद, और लाखों में किसी एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो पद्म पुराण और बाकी शास्त्रों में यही बताया गया है कि कितने साल हमें माँ भवानी की, काली माता की भक्ति करनी पड़ती है, कितने जन्म हमें शंकर जी की, दुर्गा जी की, और हनुमान जी की, गणपति की भक्ति करनी पड़ती। कई जन्मों के बाद जाके वो पुण्य उदय होता है, तब हमें जाके भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो अगर आपको कृष्ण की भक्ति मिली है, तो आप उसको कृष्ण भक्ति कीजिए। देवी माँ आपको बार बार सपने में आके आशीर्वाद दे रही है कि बेटा आगे बढ़ो, आपका रास्ता आगे है। तो ये जो देवताओं की भक्ति से ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ये हमारे लिए आगे रास्ता क्लियर करते हैं। इनके लिए कार्ड भी निकाल के देख लीजिए क्या कहते हैं। वही इटर्नल सोल का कार्ड है कि यस, ये जो भी आप करेंगे, जो भी पूजा पाठ या कुछ भी, तो वो जाएगा अल्टीमेटली कृष्ण को ही। तो आप क्यों नहीं है कि आप सीधा कृष्ण की ही भक्ति में लग जाएं और उनकी ही नाम जपिए। हाँ, नाम जप करिए आप। भागवत गीता में भगवान ने 7वें अध्याय 19वें श्लोक में भी यही कहा है, बहु जन्मानाम, कितने जन्मों के बाद मुझ तक व्यक्ति पहुंचता है। तो आप पहुंच रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला सवाल है ओडिशा से सबित्री कुमार है। उन्होंने लिखा है,
My husband drinks heavily. By God's grace, he earns well, but he has a stubborn nature. He disturbs the children while they study and doesn't let me do my work either. We haven't been able to secure the home loan yet. Although we have decided to name the house Shriji Nivas, the construction is being delayed. I remain silent, accepting this as my destiny. Prarabdh, please guide me. Hare Krishna. तो आपका जो आपने अपने हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ भेजा, अपना भी डेट ऑफ बर्थ भेजा, तो उसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बिल्कुल नज़र आ रही हैं। आपके हस्बैंड का जो इस समय जो है राहु वीक है, तो इसकी वजह से जो भी बुरी आदतें आपने बताई हैं उस तरफ उनका झुकाव रहेगा। आपका देखिए इस साल वैसे लोन पास हो जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, पर यही होता है कि जब राहु वीक होता है तो वो डिले कराता है काम में, तो इसलिए वजह से भी। और अगर आपके हस्बैंड भी नाम जप करे और इन आदतों से दूर रहें तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएगी। और कृष्ण का संदेश क्या है? कर्मा है जो सामने आ रहा है, इससे निराश नहीं होना है। कृष्ण की भक्ति और नाम जप आपके पुराने कर्मों को नाश कर देगा, लाइफ में सक्सेस आएगी। तो यही कहना है कृष्ण का। प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कई बार हमने सुना है काफ़ी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये समय की बात होती है, कुछ कमी हमारे में है, कुछ कमी उनमें भी होती है, तो दोनों कमियों को एक बार आप एसेस कीजिए कि हमारे में क्या कमी, उनमें क्या कमी है। आपसे शायद हमारी एक बार बात भी हुई थी। तो आप घर के अंदर बिना प्याज लहसुन का भोजन बना के भगवान को भोग लगा के उनको आप खिलाइए। इवन जल भी हो, जल भी भगवान को भोग लगा के खिलाइए। दूध हो, जूस, एनीथिंग जो भी घर में बन रहा है उनको अवश्य खिलाइए, बड़ा ही ज़रूरी है उनको। और घर में एक वो जो एक स्पीकर टाइप आता है छोटा महामंत्र का, वो लगा दीजिए, तो दिन भर घर में चलता रहे, नेगेटिविटी कोई भी होगी दूर हो जाएगी। और आप उनके पास बैठिए अकेले में, टाइमिंग देख के एक बार जैसे लगे कि कौन से समय में उनका मूड ठीक होता है, उनके पास जाके बैठिए, उनका हाथ पकड़िए। एक जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के साथ बैठ के अपने पुराने टाइम को याद करके उनको याद दिलाइए, देखिए जो आप कर रहे हैं ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए घातक है, अच्छा नहीं है। हम आपको कितना प्रेम करते हैं, हमारे बच्चों को, आपके बिना हमारी क्या ज़िंदगी रह जाएगी, और ये हानिकारक है जो आप अगर पीते हैं, अगर ये अच्छी ड्रिंक करते हैं, अगर अच्छी चीज़ है तो हमें भी पिलाओ, हमारे बच्चों को भी पिलाओ। इस तरह से उनको थोड़ा सा प्यार से आप समझाइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लव प्यार में बहुत ताकत होती है। ये कार्ड कह रहा है आपका कि कृष्णा को डिवोशन के अंदर पूरे रखिए अपने आप को, कृष्णा की भक्ति करते रहिए, नाम जपते रहिए और भोग खिलाते रहिए उनको। हरे कृष्णा। अगला सवाल प्रभु जी हेमलता जी का है। उन्होंने लिखा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हेन विल आई कंसीव फ्रॉम 30, ये नहीं लिखा उन्होंने कि कहाँ से है। फ्रॉम 30 years of my marriage I have been waiting to conceive, please let me know प्रभु जी। अच्छा हाँ, आपका आई थिंक सो, आई डोंट नो, कुछ बताया नहीं उन्होंने। अपने और अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी भेजी है। तो हेमलता जी, जो हमने देखा है कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम इन कंसीविंग, बट वी डोंट हैव टू हमें निराश नहीं होना है। और भगवान का संदेश जो है इसके लिए जो है वो यही कहता है कि वी हैव टू ओवरकम द फियर। तो हमें फियर नहीं पालना है, हमें मैनिफेस्ट करना है कि एंड बी पॉजिटिव, कि जो भी कुछ है वो सब बिल्कुल ठीक होगा। एंड दे कुड बी अ डिले बट नॉट अ डिनायल। तो अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, और जो आपके नंबर्स आपने भेजे हैं उसमें यस मेडिकल प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, तो इट इज़ बेटर दैट इफ़ यू नो आप मेडिकली अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो भी कराइए। और दूसरा, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट समवन एंड डू प्रॉपर रेमेडीज, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। आपका जो मैंने नंबर सब देखे उसके लिए रेमेडीज जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमसे भी इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, रेमेडीज के बारे में। देखिए बेटा, बात ये है 23 अगस्त को इसी महीने में पुत्रदा एकादशी आ रही है। पुत्रदा मीन्स पुत्र देने वाली, बहुत सुंदर संयोग बन रहा है आपके लिए, पुत्र देने वाली एकादशी आ रही है। और लास्ट वीक भी एक ऐसे प्रश्न था, और कई हमें ऐसी खुशखबरियां भी मिली हैं जिन्होंने हमारे इसको फॉलो किया, उन्होंने कंसीव भी किया है और बड़ी हेल्दी लाइफ जी। पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 को आ रही है। आप और आपके हस्बैंड देखिए, थोड़ा सेक्रीफाइस किया तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की तरफ मुड़ना। आप
निर्जला एकादशी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 24 घंटे, यानी जिस दिन रात को आप सोते हैं 23 की सुबह से आपको कुछ भी नहीं लेना। अगले दिन 24 सुबह तक आपको बिना जल के रहना है। और दिन भर आपको छुट्टी ले लीजिए ऑफिस से, आपने कहा आप जॉब करते, दोनों छुट्टी करें, भगवान के पास बैठिए और शालिग्राम भगवान पे जल चढ़ाइए, उसको इकट्ठा कर लो। अगले दिन सुबह उसी से आप पारण कीजिए, जल खोलिए, भगवान से प्रार्थना करो जो आपके मनोकामना है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, एकादशी के व्रत के साथ आपको ज़मीन पे सोना है और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। और निर्जल नहीं रह सकते, थोड़ा जूस ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उससे भी नहीं पेट भरता तो आप फल खा सकते हैं और ये इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना है। पुत्रदा एकादशी 23 तारीख को है। इसके अलावा अगर आपको समय है 1 वीक के लिए, अगर आप वृंदावन आ सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे कर्म है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध है ना, वो सिर्फ भगवान ही काट सकते हैं, कोई नहीं काट सकता। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है ये हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं, हमारे कर्म जो हमारे सामने आ रहे हैं। केवल भगवान कृष्ण की भक्ति हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को, कर्मों को ही काट सकते हैं। आप वृंदावन जाइए, 2 दिन वृंदावन में रहिए, वृंदावन की परिक्रमा कीजिए और भक्तों के संग रहिए, इस्कॉन मंदिर जाइए, वहाँ भोग खाइए भगवान का, अपने पति को भोग खिलाइए। उसके बाद आप बरसाना जाइए, वहाँ माता अपना राधा रानी का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कीजिए, भक्तों के संग भोग लगाइए, खाइए उसको भी। फिर आप एक गोवर्धन जाइए, गोवर्धन परिक्रमा कीजिए, नाम जपते जपते, नाम मुंह में चलता है, नाम हटना नहीं चाहिए। जब आप वापस आएंगे ना, वेरी श्योर आपका जीवन बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा। हमारी बातों पर विश्वास कीजिए, हमारा अनुभव ये बता रहा है, देर है अंधेर नहीं, भगवान कृष्ण के हाथ में सब कुछ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस प्रभु जी, आज के यही सवाल थे। आप नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नेक्स्ट सेशन हमारा आई थिंक 20 अगस्त को हम रखेंगे और आपके सारे प्रश्न हमारे पास 19 की 5 बजे तक शाम तक आ जाएंगे, तो हम उसको इसमें ले लेंगे। 20 को हम रिकॉर्डिंग करेंगे, 21 को हम टेलीकास्ट करेंगे और ये जो आज रिकॉर्डिंग हुई ये भी कल हम यूट्यूब पे, यानी कि आज 10 है ना, 11 अगस्त को यूट्यूब पे हम इसको फुल वर्जन दे देंगे और इंस्टाग्राम में 2 पार्ट में करके डालेंगे। एक कल डालेंगे, एक शायद उस तरह शाम को भी डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम फुल वर्जन थोड़ा दिक्कत आती है हमारे को देने में। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपके प्रश्नों का जवाब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।